क्या हो अगर गर्मियों के मौसम में भारी स्नोफॉल होने लग जाए, लेकिन कोई नॉर्मल स्नोफॉल नहीं। अगर इसका एक पार्टिकल भी तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट में टच हुआ तो वहीं सेकंड्स में डेथ हो जाती है। लेकिन ये अचानक स्नोफॉल क्यों होने लग गया और लोग इसमें कैसे सरवाइव करेंगे? आज की हमारी सर्वाइवल सीरीज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं, ब्रूस, जैक्सन, ओलिवर और रूसो। ये चारों दोस्त कॉलेज के यार हैं जो कि काफी वक्त बाद ब्रूस के घर पर मिल रहे हैं। पुराने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए ये साथ में कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। इनके साथ एक 5वां भी है, नियो, जिसको कि कोई भी ज्यादा पसंद नहीं करता। ब्रूस अपने तीनों दोस्तों से कहता है कि इसे किसने इनवाइट किया था। उसके दोस्त कहते हैं, अरे पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं, अच्छे से हमारे दिनों को याद करते हुए एक अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट्स कट जाती हैं। ये लोग तो पहले कुछ नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब काफी देर बाद भी लाइट नहीं आती तो ये बाहर जाकर चेक करते हैं और खिड़कियों के बाहर का नजारा देखकर इनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अचानक से अप्रैल के महीने में ये स्नोफॉल कहां से होने लगी, ऐसा वो आपस में बात करते हैं। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं थी। जब वो बाहर शहर की हालत देखते हैं, हर जगह डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। जैक्सन कहता है कि इस हवा में कुछ तो गड़बड़ है और ये स्नोफॉल इतनी अजीब क्यों दिख रही है, क्या ये कोई बड़ा खतरा है? यहाँ पर इनके बीच भी अफरा तफरी मच जाती है, जो कि अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर आए हुए थे। रूसो को अपने फैमिली की काफी ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वो एक सॉल लेकर तुरंत गेट के बाहर भाग जाता है। सारे दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकल जाता है। बाहर मुश्किल से वो 3-4 कदम चला होगा, इतने में ही वो वहीं पर गिर जाता है। रूसो की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये देखने के बाद उसके सारे के सारे दोस्त सहम से गए थे। अब ये लोग समझ पाते हैं कि दरअसल ये यहाँ पर हो क्या रहा है। उससे पहले ही इन्हें एक नॉक की आवाज आती है, जो कि पीछे गैराज वाले गेट से आ रही थी। ये गेट काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब वो जाते हैं तो किसी लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर फंसी हूँ, मुझे बाहर निकालो, यहाँ से मुझे बचाओ। वो कहती है कि मैं डिलीवरी लेकर के आई हूँ। वो सारे सवाल करते हैं कि डिलीवरी के लिए तो कोई रॉबर्ट नाम से आदमी आने वाला था ना। वो बताती है कि रॉबर्ट मेरा ही भाई है, लेकिन आज उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब थी, इस वजह से मैं उसकी डिलीवरी लेकर के आई हूँ। वो गेट तो खोल देते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। वो उसको पहनने के लिए जैकेट्स वगैरह देते हैं। क्लारा, जो कि ब्रूस की वाइफ थी, वो सबको कॉफी देती है और इसके ऊपर वो बैठकर डिस्कशन करते हैं। अब क्योंकि गैराज का गेट खुल चुका था, इसलिए जैक्सन किसी तरह अपने कार तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों ही अपार्टमेंट में अकेले थे। उसे पता भी नहीं था कि वो दोनों ठीक है या फिर नहीं। अब यहाँ पूरे शहर में ब्लैक आउट हो चुका था, ना ही कोई सेल फोन काम कर रहा था, ना ही कहीं सिग्नल्स आ रहे थे। जो बाहर निकलने की कोशिश करता, मौत उसे अपने साथ ले जाती थी। वो कार तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब इसके ऊपर जो था ब्रूस, वो काफी अच्छे से डिटेल से रिसर्च करता है। उसे पता लगता है ये जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ करके पूरे सर्किट को ही सड़ा देते हैं। अब भले ही वो सर्किट बंद हो या फिर उसमें बिजली ना आ रही हो, अब इनके लिए एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत थी। ब्रूस, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो बताता है कि ये जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, इनका असर केवल कुछ मिनट्स के लिए ही रहता है, लेकिन किसी की जान लेने के लिए केवल 5 सेकंड काफी है। लेकिन अगर हम अपने आप को कवर करके यहाँ से बाहर निकले, अगर उसका एक पार्टिकल भी हमारे बॉडी पर टच ना हो, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। और किसे पता ये कब तक चलने वाला है, इसलिए हमें सारी सर्वाइवल टेक्निक सीखनी होंगी। अब ये सारे लोग बैठकर इसी पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी उन्हें सामने वाले घर में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो उनको हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो सामने वाले घर में बूढ़े लोग रहते थे। उन्हें बाहर क्या चल रहा है कोई जानकारी नहीं थी। वो सामने घर को देखकर अपना विंडो खोल देते हैं, जिसके बाद केवल 2 सेकंड्स के अंदर ही वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। अभी ये लोग पछताते हैं, क्योंकि इन्होंने बिना मतलब के ही उन दोनों की जान ले ली। इसको देखने के बाद जैक्सन काफी ज्यादा उतावला हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं मेरे वाइफ और मेरी बेटी कैसी होगी। वो बैग में कुछ सामान भरकर जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। साथ ही उसके लिए एक सूट बनाते हैं, जो कि बाहर उसे सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना दे। ब्रूस को एक पुराना मास्क मिला था, जो कि केवल एक ही था पूरे घर में। वो कहता है कि काफी वक्त पहले मैं इसकी पूरी पेटी लाया था, लेकिन वो पेटी पता नहीं कहाँ गई, एक ही मास्क बचा हुआ है। और वो मास्क वाला सूट वो जैक्सन को दे देता है, जिसके बाद जैक्सन पूरी तरह से तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए। लेकिन तभी नियो उस पर गन पॉइंट कर लेता है। वो कहता है कि ये ड्रेस मुझे दे दो, मेरा घर जाना ज्यादा जरूरी है। ब्रूस और बाकी दोस्त, जो कि उससे पहले से ही काफी ज्यादा नाराज थे किसी पुरानी बात को लेकर, वो अब और भी नाराज हो जाते हैं। उस बंदे
डंडे से किसी की भी नहीं जमती। हालांकि वो गन खाली थी, इस वजह से वो उसका मजाक उड़ाते हैं। और अब जैक्सन निकल जाता है बाहर। सारे दोस्त उसे टाटा बोलते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और हम किसी अपार्टमेंट में कुछ लोग को देखते हैं। अभी तक वो बर्फ का तूफान यहाँ पर नहीं पहुँचा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर भी वो बर्फ का तूफान आ जाता है। सारे लोग यहाँ से अंदर भाग जाते हैं और हम वापस से जैक्सन को देखते हैं, जो कि अपनी सर्वाइवल जर्नी शुरू कर चुका था। उसके पास खाने के लिए कुछ खाना था और थोड़े से पानी की बोतल्स थी। जैक्सन रास्ते में चलते हुए काफी सारे लोगों को देखता है जो कि अब मर चुके थे। चलते चलते वो एक ट्रेन के पास पहुंचता है, जहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारे लोग अजीब तरीके से मरे हुए थे। हालांकि ट्रेन के कुछ डब्बों में लोग थे जो कि जिंदा थे। वो जैक्सन से मदद की गुहार लगाते हैं। जैक्सन अंदर जाता है। काफी सोचते हुए वो अपनी एक पानी की बोतल निकाल कर उन्हें दे देता है, लेकिन यहाँ पर वो मजबूर था, उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। आखिरकार चलते चलते वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ रहती थी। वो बिल्डिंग के अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर लोग अभी सही सलामत थे। अब क्योंकि वो सूट और मास्क में आया था, इसलिए सबकी नजर उस पर ही थी। वो अंदर घुसता है और बर्फ को अपने हाथों से टच करता है। और जैसा कि ब्रूस ने कहा था, इस बर्फ का असर केवल कुछ मिनट्स के लिए ही रहता है। यही बात वो सोसाइटी वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनका बात मानने को तैयार नहीं था। ब्रूस सबको इग्नोर करता हुआ सीधा अपने वाइफ के पास जाता है। हालांकि उसकी वाइफ तो ठीक थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो सही सलामत थी या फिर नहीं, उसको भी नहीं पता। उसकी वाइफ बताती है कि क्लारा, जो कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई थी, उसका कोई खबर नहीं है कि वो आई या फिर नहीं। वो दोनों बातें करते हैं। उसकी वाइफ बताती है कि वो थॉमस के घर गई थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और अचानक से ये सब हो गया। जैक्सन कहता है, मैं थॉमस के घर जाकर चेक करता हूँ। उसकी वाइफ भी जिद करने लगती है कि मैं भी चलूंगी। जैक्सन कहता है कि मेरे पास केवल एक ही मास्क है जिससे कि केवल मैं ही जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर का गेट खोलता है, सारे सोसाइटी वाले खड़े थे जो कि वो मास्क चाहते थे। वो कहते हैं कि प्यार से वो मास्क हमें दे दो, वरना तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैक्सन अपने वाइफ का हाथ पकड़ लेता है। वो मास्क निकाल कर देने ही वाला था, लेकिन मास्क की बजाय वो एक पिस्टल निकालता है जो कि ब्रूस ने उसे दी थी कि कोई मुश्किल वक्त पड़े तो वो उसे इस्तेमाल कर सके। वो गन दिखाता वो नीचे उतरता है, लेकिन नीचे वो अपनी वाइफ को लेकर कहाँ जाता, इसलिए फटाफट से भागता हुआ एक रूम में बंद हो जाता है, जहाँ के डोर को वो ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद सोसाइटी वाले उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैक्सन अपना मास्क और अपना सूट अपने वाइफ को दे देता है और कहता है कि तुम विंडो से जंप करके यहाँ से निकल जाओ, फटाफट से ब्रूस के घर पहुँचो और मेरे लिए मदद लेकर आओ। अब जैक्सन के रिवॉल्वर की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी और सामने वो गेट तोड़कर सोसाइटी वाले चढ़ जाते हैं। जैक्सन अपने हाथ में एक टेबल उठा लेता है। सोसाइटी वाले हंसते हैं कि तुम हमें इससे मारोगे, लेकिन जैक्सन यहाँ पर अपने बुद्धि का प्रयोग करके सामने वाला ग्लास तोड़ देता है, जिससे बर्फ की काफी ज्यादा पार्टिकल्स अंदर आने लगते हैं और सारे लोग उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। जैक्सन को भागने का मौका मिल जाता है। उसके हाथ में कुछ पॉलीथीन्स वगैरह थी। वो ना चाहते हुए भी उस पॉलीथीन को पहनकर वहाँ से कूद जाता है। वो कुछ दूर चलता है, लेकिन ऑक्सीजन लेने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है और हम ब्रूस को देखते हैं। ब्रूस ने काफी खतरनाक आइडिया निकाल लिया था, जिसके मदद से वो उस स्नो पार्टिकल के साथ रिएक्शन करवा के उसको ही एक एनर्जी का फॉर्म बना सकता था, जिससे कि इंजन में डबल पावर आ जाएगी और कार दुगनी तेजी से चलेगी। जब जैक्सन की आंख खुलती है तो वो अपने आजू बाजू सेम मास्क पहने वाले कुछ लोगों को देखता है। वो सब लोग मास्क उठाते हैं। ये और कोई नहीं, उसके सारे दोस्त ही थे। जो मास्क की पेटी ब्रूस लाया था वो उन्हें मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने एक एक करके अपना सूट बना लिया था। वो सारे मिलकर जैक्सन का मजाक उड़ाते हैं कि ये बूढ़ा पांडा तो डर गया, लेकिन जैक्सन को अभी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी क्लारा की। पता नहीं वो सही सलामत है या फिर नहीं। तभी हम आसमान से आ रहे आग के कुछ बड़े बड़े गोले को देखते हैं जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। क्या ये आने वाले किसी बड़े संकट को दर्शाते हैं और क्या इंसान इससे सरवाइव कर पाएंगे, ये हम आगे के पार्ट्स में जानेंगे। तो दोस्तों, इस सर्वाइवल सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स है, जिसमें से आज मैंने एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है और आने वाले वीडियोस में बाकी के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। We are stuck in a moment we don't wanna lose.